हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, आ हाँ जी, रहे आ आ रही रहे है। हैं। ओके। सॉरी सर। एक्चुअली मैं अदर डिवाइस से लॉग इन किया हूँ। और अच्छा अच्छा। कोई हाँ। नहीं, आप देखिए, एक्चुअली जितना ये है, अभी लॉग इन कर लीजिए, आपकी फाइल शेयर कर लीजिए, और ओके ओके सर, लोग ओके। इंतजार कर रहे हैं आपसे इस बारे ओके। में जानने के लिए। श्योर सर, श्योर सर, श्योर। श्योर। मैं तुरंत स्टार्ट करते हैं सर सेशन को। यस यस। ओके। सर, स्लाइड विजिबल हो रही मेरी? हाँ हाँ, हो रहे अभी स्टार्ट ओके। हुआ नहीं। अभी विजिबल होगा तो बताना सर। हाँ अभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, स्टार्ट करिए। चलिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं गुड मॉर्निंग के साथ शुरुआत करता हूं। मेरा नाम संत कुमार पांडे हुआ, गोरखपुर से मैं बिलोंग करता हूं। और मैं वेस्टीज में कैसे आया और वेस्टीज में कैसे मैंने मेरे ये सारी अचीवमेंट ली, क्या क्या मेरी अचीवमेंट रही है, ये सब आपसे शेयर करने का मुझे मौका सर ने दिया है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और चलिए सर, अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स। कि आपने नाम तो मैंने बता ही दिया कि नाम संत कुमार पांडे, क्राउन डायरेक्टर हूं मैं। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं जैसे वेस्टीज में आने के पहले मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। वेस्टीज में आने के पहले बहुत सारे मैंने काम किए। जैसे मैं, मेरा नेटिव प्लेस जो है गोरखपुर से है। मैं छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता हूँ। और मेरे पिताजी एक छोटी सी खेती बाड़ी करके हम लोगों का भरण पोषण कर रहे थे। और एक बड़ी बहन जिनकी शादी हो गई, और दो हम भाई है। मेरा भाई छोटा सा जिसका दिमाग थोड़ा कमजोर है। और माता जी, एक चाचा जी थे जो थोड़ा विकलांग थे, और पिताजी। तो 6-7 लोगों की फैमिली थी मेरी। और बचपन से ही बहुत पैसे की कमी देखा घर में। और प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करके मैं 5वीं किया। फिर जूनियर हाई स्कूल में यूपी बोर्ड से फिर मैंने 8वीं करी। और घर में बहुत सारी दिक्कतें थी। अच्छे स्कूल में जाने के लिए पैसे की जरूरत होती थी फ्रेंड्स, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से यूपी बोर्ड में मैंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया। और वहां पे साइंस स्ट्रीम लिया, क्योंकि और बच्चे साइंस पढ़ रहे थे। तो काफी सारी दिक्कत होने लगी, क्योंकि मैथ्स इंग्लिश में वीक था। और उसमें जब टीचर से पूछता था मैं, तो टीचर एक ही चीज बोलते थे कि आप अखाड़े में आ जाओ। यानी कि अखाड़े में आने का मतलब क्या है? अखाड़े में आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोचिंग में आ जाइए। कोचिंग में बुलाते थे, और पैसा नहीं होता था फ्रेंड्स कोचिंग जाने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैं 10वीं करता रहा। और बहुत दिक्कतों के सामने के बाद नकल नहीं हुई उस साल बिल्कुल भी। और मैं 10th फेल कर गया। और दोबारा से फिर से मैंने मेहनत करी, तो सेकेंड डिवीजन में 10वीं पास आउट किया किसी तरह। फिर 12वीं में मैंने जब एडमिशन लिया साइंस से, तो 12वीं में केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश वगैरह थी। कोचिंग नहीं मिल पाना, समझ में नहीं आ रही थी कैसे आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है क्या हुआ कि पढ़ाई में मैं फेल हो गया, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट में 12वीं में। और गांव के लोग ये बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने से कोई लाभ नहीं है, तो इसलिए पढ़ाई करना बेवजह है। क्योंकि अगर आपकी अच्छी पढ़ाई है, इसके बाद अगर आपके पास जैक है, इसके बाद घूस देने के लिए रिश्वत है, आपके पास पैसा है, और किस्मत अच्छी होगी तभी आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। अदरवाइज आपको प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आ गया घुमा फिरा के कि मेरी नौकरी नहीं लगने वाली है। तो मैं टाइम क्यों खराब करूं आगे पढ़ाई में? क्योंकि घर में पिताजी से मैं फीस मांगने जाता हूं तो कहते हैं कि घर में अभी राशन लाना है, सब्जी लाने के पैसे नहीं है। दुनिया भर की दिक्कतें बताते थे, तो उनसे मांगने का कोई फायदा नहीं था। तो मुझे लगा कि मुझे काम काम करना चाहिए, घर में सपोर्ट करना चाहिए। और एज ऑफ 17 में, जो है 17 साल की एज में, मैं दमन चला गया। और किसी दोस्त के बताने से वहां पे जॉब करने के लिए। और दमन में जाने के बाद में मैं 1600 रुपये महीने पे जॉब शुरुआत करी 2001 में। और धीरे धीरे 1 साल काम करते हुए हो गया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे भविष्य नहीं है। एक कढ़ाई लाइन में मैं काम करता था, एम्ब्रॉयडरी लाइन, एम्ब्रॉयडरी होती है। और कानपुर आ गया मैं। कानपुर में मैं कोई जानने वाला नहीं था, तो मैंने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे जुटाए। उससे मैंने सब्जी की रेडियां वगैरह भी लगाई। और 2-4 महीने में फिर घर गया, तो पिताजी बोले कि शादी करना नहीं होगी अगर ठेले वगैरह रेडी चलाओगे तो क्या करूं? तो बोले फिर वापस उसी जॉब में चले जाओ, कम से कम शादी हो जाएगी तो घर में एक बहू आएगी, जिससे हम लोगों को 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिलेगी। तो वापस शादी का लालच दे के भेज दिया मुझे वापस दमन। दमन से फिर मुंबई गया मैं। और 2000, 3000, 4000 इस तरह से इनकम करते करते
2004 में जब पीछे पड़ गए, शादी कर लो, घर में खाना बनाने वाली चाहिए, और एक बसंती को मेरे हवाले कर दिया गया। और बसंती, आपको पता है कि शादी जब शुरू शुरू में होती है तो बीवी जो है चंद्रमुखी होती है, यानी टाइम से नहाना धोना, कपड़ा, खाना पीना, सेवा, सारी चीजें बढ़िया, चंद्रमुखी। लेकिन पता लगा पिताजी ने शादी में कई सारे लाखों, लगभग लाखों रुपए कर्जे कर दिए हैं, और लोग कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत इनके पास जो जमीनें हैं वो बिक जाएंगी। तो जमीन बिक जाएगी, कहाँ से भर पाएंगे? तो मैं 2 ही 1.5 महीने बाद घर छोड़ के वापस चला गया मुंबई, और काम सोचने लगा कैसे मैं कर्जे भरूं। उसमें बीमार भी पड़ गया, तो 4-5-4 हजार रुपये महीने की दवा भी चलती थी। तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जाके सूरत में, और 12-14 हजार महीने करके बहुत हार्ड वर्क किया मैंने। रात में काम करता था, दिन में जागना पड़ता था, और 8-10-12 महीने में मैंने उस कर्जे को भर के अपना दवाई का खर्चा निकाला। और फ्रेंड्स, इस तरह से 2009 तक मैं सूरत में रहा। सूरत में रहा, धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ते बढ़ते 7 हजार तक महीने पहुंची। और 12 घंटे काम, 30 दिन भागना पड़ता था। सिर्फ बैठने का मौका तब मिलता था जब लंच होता था या हमारा डिनर का टाइम होता था। तो फ्रेंड्स, बहुत हालत खराब हो गई थी, सेहत बुरी डाउन हो गई थी। और घर साल में एक बार 15 दिन के लिए आते थे, जो पैसा 10-5 हजार होता था वो खर्च हो जाते थे। फिर से जैसे लड़की कोई ससुराल से मायके में आती है, मायके से फिर वापस ससुराल जाना पड़ता है, उसी तरह से वापस जाना पड़ता था। तो मेरे गांव के एक शख्स ने कहा कि आप सूरत, गुजरात, मुंबई छोड़ो, दिल्ली, नोएडा आ जाओ, वहां पे आपको एक अच्छी कंपनी में सिक्योरिटी में जॉब लगवा दूंगा। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी जो है, और 7 हजार रुपये महीने के हिसाब से मुझे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, 8 घंटे काम करके 2700 रुपये इनकम थी। 12 घंटे, 16 घंटे जब मैं काम करता था सिक्योरिटी के अंदर, एक कंपनी से 2 कंपनी, तो जाके मुझे 7,500 7200 रुपये मिलते थे। एक भी दिन छुट्टी नहीं, खाना पीना खुद बनाना, और 16 घंटे, 8 घंटा इस कंपनी में तो 8 घंटे किसी अदर कंपनी में, भागते भागते हालत खराब। और कभी नाइट में ड्यूटी करके दिन में ड्यूटी लगा दिया, कभी सुबह में ड्यूटी करके रात को लगा दिया, और खाने पीने सोने का कोई पता नहीं था। पैसे जो आते थे सारे घर भेजने पड़ते थे, और वो भी बोलते थे आप इतने पैसे में हमारा घर नहीं चलेगा। क्योंकि 2009 और 10 के दौरान, 8 के दौरान मेरे 2 बच्चियां भी हो गई थी। तो बीवी एक पुराने कच्चे मकान में, जो कच्चे ईंट का मकान होता है, खपरेल का मकान होता है, उसमें जगह जगह बरसात में पानी जो चूता था, और जगह जगह सोने की जगह पे पानी गिरता था, किचन के जगह पे। तो बीवी जो है चंद्रमुखी से धीरे धीरे उसका रूप बदल गया, चंद्रमुखी से सूरजमुखी हो गई। फ्रेंड्स, सूरजमुखी मतलब आए दिन ताने मारना कि मेरे घर का बनवा के दोगे, साड़ी भी नहीं दे पा रहे हो, फेयर एंड लवली भी नहीं टाइम से दे पा रहे हो। अब मैं पैसा घर भेजता था तो घर खर्चे में पूरे नहीं हो पाते थे। 7 हजार रुपए में खुद क्या कमाऊं, क्या राशन दूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। लगातार एक चीज मैं फॉलो कर रहा था जो बचपन से हमको सिखाया गया था कि बेटा कर्म करो, फल की चिंता ना करो। लेकिन फ्रेंड्स, 2001 से लेकर 2010 तक, 11 तक, 12 तक लगातार मैं कर्म किए जा रहा हूं, और फल मुझे नहीं मिल पा रहा है। आज बीवी भी, बच्चे भी कह रहे हैं पापा तुम मुझे कपड़ा नहीं दे पा रहे हो, कभी कभी कपड़ा कोई भी रिश्तेदार के यहाँ से आ जाता है। तो हालत इतनी खराब कि बीवी भी बोलती थी कहीं मैं जाके जान दे दूं, इससे अच्छा है मेरी जो है जिंदगी ये हो गई है। फ्रेंड्स, इस तरह से लाइफ जो है चल रही थी। मैं सोचता था हे भगवान, कभी धूप में खड़े रह के लोगों को सल्यूट मारना, गाड़ी चेक करना, एंट्री करना, यही काम था सिक्योरिटी में। तो सोचता था हे भगवान, मेरे पास भी कोई एक रास्ता मिल जाए, एक कोई ऐसा मौका मिल जाए ताकि मैं भी मेहनत करूं और अपनी जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करूं। मैं भी कार में चलना चाहता हूं, मेरी भी लाइफ स्टाइल अच्छी हो। फ्रेंड्स, और कहते हैं जहां चाह होती है वहां पे राह भी होती है। 2014 में मेरी आवाज शायद गॉड तक गई होगी, और एक खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता, भगवान का रूप कहूंगा मैं, एक देवता का रूप, मेरे पास एक शख्स चल के आए। मैं खाना बना रहा था, बोले जिंदगी में कमाल हो जाएगा, मजा आ जाएगा, एक जबरदस्त प्लान आ गया है। कोई जानकार मेरे पास लाए थे, और वो शख्स कोई और नहीं था, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर यूसीडी मनोज कुमार जी थे। पुरानी बाइक से आए थे, और उनकी जोश को, उत्साह को देख के मुझे लगा ये बिजनेस अच्छा होगा शायद। लेकिन पैसे मेरे पास थे नहीं, 200 रुपया जेब में था। तो बोले 700-800 1000 1200 कुछ भी सामान ले लो, प्रोडक्ट ले लो घर के लिए। तो मेरी वाइफ के 3 साल से दाहिने पैर के ठंडियों में घुटनों में सूजन आ जाती थी, और चलने में दिक्कत थी। 24-25 हजार रुपए लग चुके थे दवा में, लेकिन आराम नहीं हो पा रहा था। मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया था, बहुत वीकनेस आ गई थी, हाई बीपी रहता था,
2 रोटी से ज्यादा खाते नहीं थे, दीवार पकड़ के चलते थे और बहुत कमजोरी थी। तो मैंने इन प्रोडक्टों को मैंने 700 रुपया उधार लिया कि सर प्रोडक्ट अच्छा आपका, लेकिन पैसे नहीं है। तो मैं उधार बोला सर उधार लगा दीजिए 700 रुपया मेरे लिए, और ज्वाइन करा दिया उन्होंने मेरी बात पे विश्वास करके। मैंने ये कहा कि 13 तारीख को मेरी जब सैलरी आएगी तो मैं आपको पैसे जो है दे दूंगा, और उन्होंने मेरे पे भरोसा करके मेरी ज्वाइनिंग जो है वेस्टीज में लगाई। और मैं ये सोचा कि ये जो शख्स है 6 क्लास मात्र पढ़े हुए हैं, अगर ये कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूं। और प्रोडक्ट मैंने घर भेजे तो पिताजी को रिजल्ट मिला स्पिरुलिना से 15-20 दिन में बहुत शानदार रिजल्ट मिला। उनकी आंख की रोशनी बढ़ गई, बहुत ताकत आ गई। मेरी वाइफ को जो है नोनी और कैल्शियम मैंने किसी से पैसे अरेंज करके भेजा तो उनके पैरों में आराम आ गया। तो विश्वास हुआ कि प्रोडक्ट अच्छे हैं। लेकिन फ्रेंड्स नेटवर्क बनाने के लिए मुझे बोला गया कि आप फास्ट 8% करो, 8,000 का बिजनेस निकालो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको जोड़ूं मैं 8,000 का, क्योंकि 4-6 गार्डों को मैंने बताया, सभी ने मना कर दिया, 1-2 ने साबुन या पेस्ट लिया होगा। तो फ्रेंड्स मैंने रिश्तेदारों को बताया, सब लोग हंसी में टाल दिए, मजाक में उड़ा दिए कि ये सब बेकार का काम है। पिताजी बोले सब चुप, काम में लफड़े मत पड़ना, जिंदगी खराब हो जाएगी, और जो कर रहे हो वही करो। अब मैं पिताजी को कैसे समझाऊं कि 2001 से लेकर 2013 तक मेरी जिंदगी खराब हुई पड़ी है, ना खाने का टाइम है ना सोने का। नीचे दर्री पे एक छोटे से 8x10 के कमरे में रहता हूँ, कभी खाना मिल पाता टाइम से, कभी नहीं बना पाता, और पैसे भी नहीं है, कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, और घर के खर्चे नहीं चला पा रहा हूँ, बीवी के नजरों में गिर गया हूँ। अब मेरी लाइफ इससे ज्यादा खराब क्या होगी। तो बोलते थे मत करो वेस्टीज, ये सब काम बेकार है, कुछ नहीं होता, ये सब कंपनियां केवल लालच दिखाती है, कुछ ही लोग कामयाब होते हैं, पढ़े लिखे लोग कामयाब होंगे। लेकिन मैं फ्रेंड्स 12 घंटे की नौकरी करते हुए इस काम को मैंने शुरुआत करी। और मनोज सर को मैंने देखा, पहले महीने जो उनकी जो जॉब थी वेस्टीज में अर्निंग थी 1,039 रुपये, फिर सेकेंड महीने 12,000, फिर 19,000, 16,000, ऐसे करते हुए उन्होंने 6 महीने में यहाँ से अपनी अर्निंग लगभग 40 से 50,000 कर ली। तो मुझे ये विश्वास हो गया कि अगर इसमें पैसा आता है तो मुझे भी आएगा। CNT ITO में होती थी, मुझे बुलाते थे, कई बार मेरे पास किराया नहीं होता था तो 1-2 बार अपनी बाइक से बिठा के ले गए मुझे। और हमको ये बताया, हमारे PC डबराल जी हमारे अपलाइन में आते हैं, तो बोले, मैंने बोला सर मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, क्या करूं। तो बोले पांडे जी एक लाइन पहले LOB खड़ा कर लो, LOB खड़ी हो जाएगी, साइड से 1801 PV मेंटेन करोगे तो 10, 12, 14,000 का चेक बनेगा और आप जॉब से आजादी पा जाओगे। तो जितनी मेरे पास, मैं नाइट में ड्यूटी करता था, 1-1, 2-2 लोगों से अपने सीनियर को मिलवाता गया, जो भी ज्वाइनिंग आई वो सब एक ही लाइन में सीनियर डाल रहे थे, और मैं भी उसी में काम कर रहा था जो टाइम मिलता था। और इस तरह से धीरे धीरे एक लाइन चली और मेरा डायरेक्टर हुआ 5 या 6 महीने जाके। लेकिन फ्रेंड्स कंपनी ने मेरा पैसा रोक दिया, वेस्टीज ने मेरा पैसा ही नहीं दिया। मेरा पैसा बना था 5,000 लगभग 600 रुपए, और मेरा चेक नहीं आया। पता लगाया टोल फ्री नंबर पे फोन करके, तो बोले सर आपकी परचेजिंग 1,000 रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन आपने 500 रुपए की परचेजिंग करी है, तो परचेजिंग के नहीं होने से आपका चेक रोका गया, होल्ड किया गया है। नेक्स्ट मंथ परचेजिंग करोगे चेक आ जाएगा। पैसे नहीं थे तो अगले महीने जैसे तैसे 1,000 रुपए की शॉपिंग करी, तो मेरा चेक आया था टोटल 5,900 रुपए का। तो मुझे लगा फ्रेंड्स कि अब मैं जॉब छोड़ देता हूं, पर डे मैं 2 लोगों से मिलूंगा और 2,000 का बिजनेस निकालूंगा, तो 1 महीने में 60,000 का बिजनेस होगा, और डायरेक्टर मेरा मेंटेन हो जाएगा, तो 6-7,000 रुपया मैं वेस्टीज से कमा लूंगा। और मैं फ्रेंड्स 1,000-1,200 रुपए पूंजी लेकर के मैं जॉब को छोड़ दिया, मतलब काम पे जाना बंद कर दिया, और मैं फुल टाइम आ गया। फुल टाइम आने के बाद मेरे पास जूते भी सही नहीं थे, ड्रेस नहीं था, मेरे पास बैग नहीं था, पुराना कोई बैग था, उसमें एक प्लान दिखाने वाली फाइल थी जो मैंने खरीदा था, उसको लेके पैदल पैदल फील्ड में चला गया। तो लोगों से बताता था कि सर हमारे पास ऐसे ऐसे प्लान पे मैं काम कर रहा हूँ जिसमें आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप पैसा भी कमा सकते हो। तो पार्क में कोई ड्राइवर मिल गया, कोई दुकानदार मिल गया, जो मिलता था 2-3 लोगों से बताता था। कुछ लोग प्रोडक्ट के ऑर्डर देते थे, तो मैं गार्डों के पास जाता था, उनसे बोलता था साइकिल दे दो, तो साइकिल बड़े मुश्किल से देता था वो। तो मैं जाता था साइकिल से सामान लाया, सामान प्रोडक्ट सेल किया, और 700-800 का सामान में जो साबुन गिफ्ट मिलता था हमें 2, वो मैं साइकिल वाले को दे देता था, ताकि वो दोबारा साइकिल हमें देने से मना ना करे। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या हुई कि मेरे पास पूंजी नहीं थी। मेरे पास सोच रहा था 5,000 के प्रोडक्ट होते तो मैं भी लोगों को हैंड टू हैंड प्रोडक्ट देता,
तो मुझे 800 रुपये के प्रोडक्ट लेने के लिए 12 किलोमीटर दूर वसुंधरा नहीं जाना पड़ता नोएडा से। वसुंधरा में हमारा ब्रांच हुआ करता है अभी, जो वहां पे पहले कहीं और था, और अब वहां पे जाना पड़ता था। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है काम शुरू किया, मेरा डायरेक्टर मेंटेन नहीं हुआ, मेरा चेक आया 250 का। अब पिताजी पूछे कितनी इनकम आई, मैंने कहा 250। तो सर पीटने लग गए, बोले और कर लो वेस्टीज, आपका दिमाग खराब हो गया, घर पे इतने पैसे की जरूरत है, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी वो आपने छोड़ दी, अब घर कैसे चलेगा। तो रूम वाले जो हमारे रूममेट थे वो बोलते थे भाई तुम राशन का पैसा कहाँ से दोगे, रूम रेंट कहाँ से पे करोगे, तुमने बहुत बड़ी गलती करी नौकरी छोड़ के। तो मैंने बोला टेंशन मत करो। तो फ्रेंड्स अ, मैं सोचा मेरे पास दो दो हाथ है, मैं कहीं ना कहीं कुछ तो कर ही लूंगा। और मैं जाके सेक्टर 63 नोएडा के अंदर 10-20 कंपनियों में इंटरव्यू के लिए गया कि मुझे हेल्पर की नौकरी मिल जाए। तो एक कंपनी ने मुझे रखा 200-250 रुपये रोजाना पे, और सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक वहां पे काम किया मैंने 15-20 दिन, तो 2000 रुपये मुझे मिले। और उस पैसे से फ्रेंड्स मैंने जो है रूम रेंट वगैरह पे किया। और पैसे बिल्कुल नहीं थे। एक व्यक्ति बोला कि मेरे पास काम करो 7-8 हजार रुपये दूंगा, मेरे कुछ प्रोडक्ट आते हैं वजन घटाने बढ़ाने के, और उसका कोई ब्रांड नहीं है, जिम पे जा जाके उसको बेचो, प्रोडक्ट बिक जाएंगे, आपको महीने में सैलरी आएगी। तो 2-4 लड़के और कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप करते रहो, यहाँ पे सैलरी मिलेगी मिलेगी। और कोई ब्रांड नहीं था, इसके वजह से अपना ही किराया खर्च करके मैं जाता था। और जब बिक्री नहीं हुई, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर का खर्च नहीं चलेगा। वो व्यक्ति बोला सैलरी मिलेगी, अभी रुक जाओ। और ऐसे मेरा 1.5 महीना मुझे रोक दिया, ना तो सैलरी दिया ना तो पैसे दिए। अब मेरे पास सेमिनार जाने के लिए पैसे नहीं थे। और वो व्यक्ति एक ही बोलता था मेरे पास अगर काम करना है तो वेस्टीज के बारे में चर्चा मत करना किसी से। और मैं वेस्टीज को एज ए करियर ले चुका था, वीआईपी मीटिंग देख चुका था, और एक सेमिनार अटेंड किया था। तो सेमिनार में जब गया मैं, तो एक व्यक्ति आए थे हरियाणा पलवल से, तो स्टेज पे आके बोलते हैं जी मेरा नाम डॉक्टर शेखर लाल है, या क्या ना पता नहीं क्या नाम बताया उन्होंने, और मेरा लेवल सितार है। तो मैं बगल वाले से पूछा ये सितार क्या होता है, तो उन्होंने कहा हरियाणा वाले स्टार को सितार बोलते हैं। मैं माफी चाहूंगा, सभी के लिए ऐसा नहीं बोलता हूं मैं कि सभी हरियाणा वाले बोलते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बोला कि मेरा नाम डॉक्टर ये है और मेरा लेवल सितार है और मेरा चेक 45,000 का है। तो मैं सोचा एक आदमी जो स्टार को सितार बोला है, अगर ये स्टार बन सकता है तो मैं भी इसमें स्टार बन सकता हूँ। लेकिन वही चैलेंज थे कि सेमिनार जाने के लिए टिकट का पैसा नहीं, काम कर रहा हूँ सैलरी नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, क्या करूं। तो मैं फिर जाके उस व्यक्ति के यहाँ छुट्टी लिया और जाके कई कंपनियों में काम ढूंढा। तो एक बार मुझे कपड़े प्रेस करने का काम मिला, और सुबह में बोला 8 बजे से 4 बजे तक आपको स्टीम करना पड़ेगा। जिंदगी में फ्रेंड्स कभी कपड़े प्रेस नहीं किया था स्पोर्ट कंपनी में, और वो फटाफट फटाफट मैंने करना शुरू किया। जैसे तैसे 4 बजा, छुट्टी नहीं हुई, बोला आज ओवर टाइम करना 8 बजे तक। शाम को 20-30 रुपए खाने के लिए दिए, खाना खा के आया, बोला 8 बजे भी छुट्टी नहीं होगी, 12 बजे होगी, माल एक्स्ट्रा है। तो 12 बजे तक फ्रेंड्स उस दिन कपड़े प्रेस किए। सुबह 8 बजे से लगातार 16 घंटे खड़े रहने से मेरा जो चप्पल था वो पैर में हुआ नहीं, और पैर में सूजन आ गई थी। पैसे भी नहीं मिले, अगले दिन पैसे मिले 530 रुपए। तो उस पैसे से मैं फ्रेंड सेमिनार गया और अपने घर में सब्जी का जुगाड़ कर पाया। इस तरह से फ्रेंड देखा मैं काम नहीं चलेगा। वो व्यक्ति 3 महीने तक काम कराया, पैसे उसके पास नहीं दे रहा था। तो कभी सेमिनार जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैंने एक फोल्डिंग वाली चारपाई बेचा 300 रुपए में, उससे पैसे से सेमिनार गया। एक बार मेरे पास पुराना सिलेंडर पड़ा था गैस का छोटा सा, तो गैस सिलेंडर को मैंने सेल किया 200-250 रुपए में, उससे सेमिनार अटेंड करने गया। क्योंकि जब भी सेमिनार जाता था तो सारे लीडर एक ही चीज चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि अगर सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस सेमिनार को कभी मिस मत करना। तो मेरी बात समझ में आ गई थी। सेमिनार में जाता था, डायरी पेन लेके नोट्स बनाता था, जो चीजें बताते थे उसको फॉलो करने की कोशिश करता था, कोशिश कर पाता था लेकिन हो नहीं पाती थी। फाइनली क्या हुआ, 3 महीने बाद वो व्यक्ति सैलरी भी नहीं दिया, 3 महीने का पैसा लेके भग गया वो। और मेरे पास पैसे नहीं थे, 1200-1500 रुपए वो किसी से उधार लेके मैं घर जाता हूँ। और घर गया तो पिताजी बोलते हैं कि मेरे को 15,000 रुपए चाहिए, खेती में बीज डालना है, ये है, शादी आ गई है, यहाँ पे न्योता देना है और निमंत्रण आया है। और मैंने बोला मेरे पास 1200-1400 रुपए पड़े हैं। तो बोले काम करो वही दे दो, जो है काम चला लेता हूँ। मैंने कहा वो मैं दे दूंगा, तो मैं वापस 5 दिन के बाद जब दिल्ली नोएडा जाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या। तो सर पीटने लगे कि भगवान करे ये नौबत आ गई कि तुमने नौकरी छोड़ दी, वेस्टीज की वजह से आज तुम्हें खाने की
के पैसे नहीं है, और घर में हो हल्ला। जो सूरजमुखी थी फ्रेंड्स, जो मेरी चंद्रमुखी से सूरजमुखी बन चुकी थी, अब वो ज्वालामुखी का रूप ले ली। रोना धोना शुरू कि मैं आज ही जाऊंगी, नदी में कूद जाऊंगी, यहाँ चली जाऊंगी, जान दे दूंगी, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। और जो बिचौलिया शादी कराया था उसको 100 गालियां सुनाने लग गई। उसने मेरी किस्मत जो है फोड़ दी, कि न पैसे हैं, न कपड़े मिल पा रहे हैं, कुछ नहीं, न घर है। इतने साल शादी को हो गए, तुम बोल रहे हो क्या जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा वेस्टीज में कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तुम्हारे पास जितने भी सपने सब कर दूंगा, घर भी बना के दूंगा, तुम्हारे जो जो चीजें सब करके दूंगा मैं। लेकिन विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लाइफ बदलेगी। फ्रेंड्स, मैं देखा कि धीरे धीरे जो एक लाइन मैंने काम कर रहा था, वो लाइन धीरे धीरे मेरी एलओबी टच कर रही थी। और एलओबी जाने से फ्रेंड्स मेरा साइड मेंटेन नहीं होता था। मैं आईटीओ मीटिंग में जाता था, अगर आईटीओ सीएनटी के अंदर, तो वहां पे सिल्वर मेंटेन में होता नहीं था, तो मैं खड़ा नहीं होता था, क्योंकि सिल्वर मेरा मेंटेन नहीं हो रहा था। लगातार 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर मेंटेन ही नहीं हो रहा था। और मैं सोचा कि कैसे करूं मैं। तो फिर दोबारा से मैंने 8 घंटे 9 घंटे की गार्ड की नौकरी पकड़ी, और सेक्टर 62 नोएडा के अंदर। और लड़कियों जो लड़कियां गर्ल्स कॉल सेंटर में लेडीज काम करने जाती हैं, उनको रात में सिक्योरिटी की जरूरत लगती है उनके घर तक ड्रॉप करने के लिए। जिस गाड़ी में वो जाती है, सिक्योरिटी वहां पे जाता है, वो मेरी जॉब लग गई। तो मैं एक हाथ में एक बैटन होता था, डंडा होता था, और टोपी गार्ड की वर्दी पहन के कभी गुड़गांव, कभी फरीदाबाद, कभी कहीं रात में जाता था मैं। और पूरे महीने काम करके मेरे हाथ में 7,000 रुपए, 7,500 आते थे। एक काम फर्क हो गया कि 12 घंटे की जगह 8-9 घंटे की ड्यूटी हो गई, और संडे या सैटरडे मुझे छुट्टी मिलने लग गई, जो मुझे चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि अब मेरी शायद लाइफ बदल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जॉब के बाद मैं क्या करता था, पैदल पैदल जाता था, जिन लोगों को सामान का ऑर्डर मिलता था देता था। और भाग के दौड़ते भागते मेरी ड्यूटी होती थी, तो रास्ते में ही बटन खोलते हुए और आता था रूम में, तुरंत तुरंत शर्ट पहनता था गार्ड की नौकरी वाला, और वो शर्ट पहन के मैं भागते भागते ड्यूटी पहुंचता था। और वो बोलते थे तुम्हारा जूता नहीं पॉलिश है, और लेट हो गए 5 मिनट में। बोला सॉरी सर, कल से नहीं होगा। और इस तरह से फ्रेंड्स मैं ड्यूटी और वेस्टेज कर रहा था, लेकिन लगातार मेरा 200, 400, 500 पीवी होता था, मेंटेन नहीं हो पा रहा था। और कंपनियों में भी पता लग गया कि एक तो व्यक्ति करोड़पति बनाने वाला काम कर रहा है, तो गार्ड मेरा मजाक उड़ाने लग गए। कोई कहता था गार्ड भाई तेरी कार आने वाली सुना मैं, तू करोड़पति बनेगा तो नोट गिनने का, कैशियर का काम मैं करूंगा। कोई बोलता था भाई तेरी कार आएगी तो ड्राइवर मुझे रख लियो। और कोई कहता था भाई तुम कैप्सूल बेचते हो, मेरे घर पे जो गांव में गाय है, वो बछिया है ना, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, कोई कैप्सूल है तो दे दो मुझे। तो इतने मजाक उड़ाते थे। तो मुझे लगता था कि यार इनको पता नहीं है शायद कि इनकी जिंदगी खुद खराब है, कोई और व्यक्ति बदलना चाहता तो उसको भी ये मना कर रहे हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप, गांधी जी का वर्ड पढ़े थे कि अगर आप कोई काम कर रहे जिसमें आपका लोग मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आपके ऊपर लोग हंस नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप छोटा काम कर रहे हैं। जब भी आप बड़ा काम करेंगे तो दुनिया आपको हंसेगी, आप पे मजाक उड़ाएगी। तो ये चीज थी कि चलो अच्छा काम कर रहा हूं, मेरा लोग मजाक बना रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं लोगों को बताता नहीं था। और मेरा सिक्योरिटी सुपरवाइजर मेरे पीछे पड़ गए थे, भाई तुम्हें पता लगा कुछ काम करते हो, पता लगा तुम लोगों को यहाँ सामान देते हो, ड्राइवर को कुछ न कुछ प्रोडक्ट देते हो, क्या काम करते हो। मैंने कहा सर छुट्टी होगी तो बताऊंगा, ड्यूटी में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ड्यूटी में बताऊंगा मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बात चल रही थी। मैंने पिताजी से बोला कि पिताजी मैंने आपसे पढ़ाई में कभी 1 रुपये नहीं लिया, 12वीं की पढ़ाई मैंने अपने दम पे करी, और कभी भी पैसे आपसे नहीं मांगे। अगर डॉक्टर इंजीनियरिंग कोई लड़का करता तो घर वाले सपोर्ट करते हैं। आपसे मैं एक बार, पहली बार जिंदगी में 15,000 रुपए उधार में कराऊं, मेरे को दिलवा दो 3 महीने के लिए, क्योंकि मेरे पीएफ का पैसा आने वाला है, पहली सिक्योरिटी का। अगर मैं पुरानी बाइक खरीद लूंगा तो मैं साइड मेंटेन करूंगा, और मेरी 20,000 15,000 की इनकम, 12,000 की इनकम बनेगी, और मैं नौकरी से छुटकारा पा जाऊंगा। मैं डबल डबल काम में कर पा रहा हूँ, थक जा रहा हूँ। तो बोले बेटा मेरे को पैसा कौन देगा, मेरे पास पैसा उधार कहाँ से मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैंने कहा कहीं से भी करो, खेत गिरवी रख दो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे को पैसा दिलवा दो, मैं 3 महीने में उधार लौटा दूंगा। बोले ठीक है। मैं अपने जितने रिश्तेदार थे सभी रिश्तेदारों के पास गया, 15-20 हजार रुपए उधार मांगने के लिए, कि मुझे 20,000 या 15,000 मिल जाएगा तो मेरी जो काम है मेरा आसान हो जाएगा, मेरी जॉब छूट जाएगी। तो वो बोलते थे कि 3 महीने बाद आप लौटाने वाले हो तो 3 महीने बाद ले लेना बाइक आप,
और पैसा फ्रेंड्स नहीं मिला। मैं आज समझता हूं अच्छा हुआ वो पैसा मुझे उधार नहीं दिया किसी ने, नहीं तो कोई भी बोल सकता था कि मैंने आज पैसा दिया है, मेरे वजह से व्यक्ति अपने लाइफ में आगे बढ़ा है। तो फ्रेंड्स मेरे सपने बड़े थे। मैंने सोचा कि देखिए मेरा एक हॉबी मेरी बचपन से रही है, पहले मैं नॉवेल पढ़ता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ बुक्स पढ़ने का मौका मिला। जैसे बुक्स मैंने पढ़ा था, उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो उस किताब में लिखा था कि विश्वास कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं और आप होने लग जाएंगे। आप उसमें लिखा था बहानों का इलाज कराइए और सफल हो जाइए, या तो बहाने बना लीजिए या तो सफलता प्राप्त कर लीजिए। तो मैं या तो अपने अपलाइन को बहाने गिना तक, सर मेरे पास 12 घंटे की ड्यूटी है, बाइक नहीं है, पैदल हूं मैं, पैसे नहीं है। तो मैंने सोचा कि बहाने बनाने वाले कामयाब नहीं होंगे। हर हाल में मैंने किताब पढ़ा था ब्रायन ट्रेसी का, उसका नाम है द गोल, टारगेट्स, लक्ष्य। उसमें लिखा था हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। एक किताब मैंने फ्रेंड्स पढ़ी, द थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए। उसमें बताया गया कि जितनी भी बड़ी समस्या आपकी जिंदगी में है, हर समस्या में उसके बराबर या उससे अधिक लाभ छुपा होता है। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता था, गार्ड लोग 8 घंटे की ड्यूटी में 2 घंटे 3 घंटे ड्रॉप में जाते थे, बाकी टाइम पास करते थे। अब कोई बीड़ी पीता था, कोई मोबाइल में गाने सुनता था, और मैं किताब छुपा के बुक ले जाता था, लोक व्यवहार, यू कैन सेल, यू कैन विन, ये सब बुक्स ले जाके मैं स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ाई करता था। गार्ड आते थे, बोलते थे भाई तू पढ़ाई कर रहा है, जब पढ़ना था तब तो कलेक्टर हुआ नहीं, अब तो तू पढ़ के कलेक्टर बनेगा। मैं कहा भाई आ जाओ, बहुत अच्छी किताब है, देखो इसमें क्या लिखा है, लाइव में आगे बढ़ सकते हैं। बोला भाई तू बन जा कलेक्टर, मो ना बनो कलेक्टर। और उस तरह मेरा मजाक उड़ाते थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने 8 घंटे नौकरी के साथ 8,000 7,000 पाने लग गया। और किसी महीने मैंने ड्रेस बनवाया, किसी महीने जूते खरीदे, किसी महीने बैग खरीदा, किसी महीने टूल्स रेडी कराए, 2 4 5 हजार के प्रोडक्ट लिए। धीरे धीरे मैंने पैसा जुटाना शुरू किया, और 15,000 रुपए मेरे पास कुछ जो है फंड का 8,000 रुपए आ गया। पिछले महीने का पीएफ का जो पिछले सिक्योरिटी का था, 15,000 की मैंने थर्ड हैंड 2003 मॉडल 2014 में मैंने बाइक खरीदी। और 2014 में मैंने बाइक खरीदी, और जिस महीने बाइक लिया तो मैंने काम की स्पीड मेरी बढ़ गई। मैं अड़ोसी पड़ोसी सबको बताया और ज्यादा लोगों से मिलना शुरू किया। और उस महीने लगता था मेरा सिल्वर मेंटेन हो जाएगा। फरवरी 2014 की बात है, जब मैं क्लोजिंग करने गया तो मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, लग नहीं रहा था मेरा मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि कभी तक लगातार 19-20 महीने से मैं मेंटेन नहीं कर पाया था कोई भी लेवल। तो उस महीने जब मेंटेन कर रहा था तो 3 बार 4 बार मैं लगातार चेक कराया, कई लीडर साहब देखो मेरा मेंटेन हो गया है नहीं हो गया। और जब मुझे पता लगा नहीं ये लोबी के साथ मेंटेन हो गया है, तो मुझे लगता था हे भगवान 9,000 10,000 की इनकम मेरी आ जाएगी। फ्रेंड्स मेरे नीचे कई सारे सिल्वर थे, लेकिन ये लोबी कोई ले नहीं पा रहा था। एक व्यक्ति अपना गोल्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मेरा जब सिल्वर हुआ और उस महीने की इनकम आई, तो फ्रेंड्स मेरे आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मेरा जो चेक का मैसेज आया वेस्टीज से 25,000 रुपए का, 25,000 का मैसेज आया। मैं बल्लियों उछलने लग गया, सामने वाले व्यक्ति को गले से लगा लिया, बोला क्या हुआ सर। मैंने कहा भाई साहब वेस्टीज ने 25,000 रुपए मुझे दिए हैं, और जिंदगी में मैं इतना पैसा कभी एक बार में नहीं देखा था मैंने। और इतनी खुशी थी कि सैलरी भी आएगी पार्ट टाइम में, सोचो 2 घंटे वाली सिस्टम ने मुझे 25,000 दिया। जाके जो सुपरवाइजर मेरे पीछे पड़े थे उनको मैंने दिखाया, सर आप पूछते थे ना क्या काम करते हो, सर ये देखो मैं ये काम करता हूं। बार बार जब मैं ड्यूटी में था तो ड्यूटी में लोग बोलते थे ओवर टाइम कर लो, ओवर टाइम कर लो, सारे गार्ड जो बोलते थे मेरा ओवर टाइम लगाओ। मैं बोलता था सर मेरे को ओवर टाइम नहीं चाहिए। तो बोलते थे भाई क्यों ओवर टाइम नहीं चाहिए, तुम्हारे फैमिली नहीं है, तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं कमाना। मैंने कहा सर देखो सबको पैसे कमाने होते हैं, मेरे भी कमाना है, लेकिन वेस्ट जो नौकरी है ये मैं पार्ट टाइम में करता हूँ। तो हैरानी से सभी मेरा मुंह देखने लग गए, बोले नौकरी पार्ट टाइम में करते हो तो फुल टाइम में क्या करते हो। मैंने कहा मैं फुल टाइम वेस्ट ही बिजनेस करता हूँ। और जब मेरे 25,000 का मेरा चेक आया तो मैं सुपरवाइजर को दिखाया कि देखो सर 25,000 उस काम से आया जो मैं करता हूँ। बोला 25,000 आया है, क्या काम है। मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग है। बोला यार उसका तो मैं कीड़ा रहा हूँ, आरसीएम में मैंने किया हुआ है। मैंने कहा आरसीएम में रिजवान खान को नाम बताया, संजय यादव, राज मोहम्मद, मनोज कुमार। बोला हाँ सबको जानता हूँ। मैंने कहा वो सब कर रहे हैं इसमें। बोला मुझे भी ज्वाइन करा दो। उनकी भी ज्वाइन कराया। फ्रेंड्स आज की डेट में वो कार फंड अचीवर है, वेस्टीज में स्टार डायरेक्टर है। तो फ्रेंड्स इस तरह से लगातार 2-3 महीने इनकम मेरी आई,
तो मेरे को सुपरवाइजर एक दूसरा था, बोला कि भाई तुम्हारा कंपनी में हवा फैला कि 25,000 महीना कमा रहे हो, तो तुम यहाँ झक क्यों मार रहे हो गार्ड में, क्यों नहीं नौकरी छोड़ देते। और फ्रेंड्स शुक्र है कि मैं उसी बीच में सिद्धार्थ सर की एसबीसी मसूरी के अंदर मैं ले चुका था 2014 के अंदर, और मसूरी के अंदर मैंने एसबीसी अटेंड करी थी और वहां से आया था। मैंने कहा सर 10 को नौकरी छोड़ने वाला था, लेकिन आज ही मैं छोड़ रहा हूँ नौकरी, आज ही मैं नौकरी को छोड़ रहा हूँ, जॉब को। और वहां पे 12 बजे नौकरी जॉब खत्म हुई, मैं 5 बार नमस्कार किया, यह नौकरी माता आज से जिंदगी में आशीर्वाद दो, कभी जिंदगी में संत कुमार पांडे नौकरी नहीं करेगा। वो सब हैरानी से मेरा मुंह देखने लग गए कि क्या बोला। मैंने कहा सही बात कर रहा हूँ, आज के बाद जिंदगी में नौकरी नहीं करूंगा। और उसके बाद उस दिन के बाद आज तक मैंने कभी नौकरी नहीं की फ्रेंड्स। पार्ट टाइम में था मैं, तब मेरी 25,000 इनकम थी। मैंने सरोज पानीग्राही एक है बेस्टीज में DUCD है, फेसबुक से उनसे राय लिया कि सर मैं पार्ट टाइम में करता हूँ गार्ड के साथ, क्या मुझे फुल टाइम करना चाहिए। तो बोले अगर आप पे भरोसा है खुद पे तो आप कर सकते हो। मैंने सोचा पार्ट टाइम में जब कर रहा था, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैंने कर लिया। तो आज मेरे पास ड्रेस बन चुका है, कोट पैंट ले चुका हूँ, जूते हैं मेरे पास, बैग है, 5,000 के प्रोडक्ट्स हैं, टूल्स हैं, मेरे पास टीम है, बाइक भी है, लाइसेंस भी बनवा चुका हूँ। अब किस चीज का डर है फ्रेंड्स। मैं उतर गया फुल टाइम। और मेरे सीनियर को मैं 1-2 बार प्लान बताने के लिए बुलाया था, मनोज कुमार जी को, कि सर नेटवर्कर है आ जाओ। तो बोले भाई तुम खुद लीडर हो। मुझे अच्छा नहीं लगा उस समय, लेकिन क्या हुआ कि वो व्यक्ति ने ना मैं वो ज्वाइन किया मेरे साथ, ना मैंने उसके साथ ज्वाइन किया। लेकिन समझ में आ गया कि जो अपलाइन बोलता है हमारे अच्छे के लिए बोलता है। और एक सेमिनार अटेंड किया था मैंने देवदीप देव साहब का। उन्होंने बोला कि अगर सक्सेस चाहिए तो अपलाइन की कलाई को जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, जितना जल्दी हो सके बैसाखी का सारा छोड़ दीजिए, रेस जीतनी है। तो मैंने कहा आज के बाद मैं प्लान खुद दिखाऊंगा, अपलाइन को नहीं बुलाऊंगा। और अगर मनोज कुमार जी अच्छे प्लान दिखा सकते हैं तो हो सकता है मैं उनसे अच्छा दिखा सकता हूं। और उनके जैसे अपनी टीम में अगर मैं ला देता हूं तो मुझे किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स काम करना शुरू किया। मनोज सर एक ही चीज बोलते थे कि सिल्वर गोल्ड नहीं करोगे तो बात नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, गोल्ड किया। बोले स्टार करो। मैंने कहा सर मेरी टीम दूर दूर जा रही है, वहां पे CNT की जरूरत है। बोले CNT के लिए क्या करना है, 30,000 का चेक करो, लैपटॉप प्रोजेक्टर ले लो, अपना CNT खुद करो। तो मैंने जोड़ जोड़ के पैसे जो है 3 महीने का पैसा हमने 27,000 का लैपटॉप लिया, फिर प्रोजेक्टर लिया वेस्टीज के पैसे से, फिर मैंने स्टार राइटर किया और मेरा चेक आया 30,000 का। ये बात और है कि स्टार के अगले महीने मेरा गोल्ड मेंटेन हुआ, 7 महीने तक ही गोल्ड ही रहा, स्टार नहीं कर पाया। एक टीम के लोग काम करना बंद कर दिए। और लेकिन 30,000 प्लस का मेरा चेक आने से क्या हुआ कि मैं स्टार हो गया और CNT अपनी खुद करना शुरू कर दिया। फिर फाइनली स्टार हुआ। और मुझे 2014 से एक्चुअली मैंने काम शुरू किया। 2014 के पहले 1-1.25 साल तक काम ही नहीं कर पाया था मैं नौकरी के उलझन में। तो 2014 अप्रैल से मैंने काम शुरुआत किया असली रूप में। और इस तरह से फ्रेंड्स 2015 में मेरी अर्निंग एवरेज जो है 25-30 हजार के आसपास रही होगी। गोल्ड किया, स्टार किया। 2016 में मुझे फोन आया कि बधाई हो, कंपनी से आया कि आपको पहला फॉरेन ट्रिप मिलेगा। और वो मिला मुझे फ्रेंड इंडोनेशिया बाली का। पासपोर्ट मैंने धीरे धीरे पिताजी से चोरी बनवा लिया था, क्योंकि वो बोलते नहीं थे कि तुम कामयाब हो पाओगे। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी फ्रेंड्स। और मैं पहली बार जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचा, और मुझे लगता था कहीं मेरा कोई गड़बड़ ना हो जाए कि मेरे साथ, और मैं कहीं कैंसिल ना हो जाए मेरा ट्रिप। जब मैं जहाज में एरोप्लेन में पहुंच गया तो उसको 5 बार किस किया। अब मुझे लगा मेरा टूर पक्का है। और जब जहाज एरोप्लेन आसमान में उड़ी तो देखा मैं दिल्ली बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही थी और लग रहा था हम लोग चिड़िया हो गए फ्रेंड्स। देखा मैंने 15-20 मिनट में कानपुर पार हो गया था, आधे घंटे में, 2-2.5 घंटे में उसमें दिखा नीचे कोलकाता जा रहा था। 3 घंटे बाद थाईलैंड दिख रहा था। उसके बाद हम लोग 4 घंटे बाद 4.5 घंटे कुआलालंपुर मलेशिया पहुंचे। तो बोला अभी जर्नी खत्म नहीं हुई, दोबारा से फ्लाइट है, बाली जाएगी। और बाली गया फ्रेंड्स। वहां पे जाके एक 5 स्टार होटल के अंदर ठहराया गया। और वहां पे इस तरह से लड़कियां स्वागत कर रही थी एयरपोर्ट पे, और किसी ने फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दी। तो मेरी चंद्रमुखी जो ज्वालामुखी बन गई थी, वो ज्वालामुखी फटने लग गया कि तुम्हें वेस्टीज के टूर पे गए हो या क्या करने गए हो, आप वहां पे जाके लड़कियों से शादी कर ली हो क्या, उनको ये लगा। तो ज्वालामुखी, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने
बहुत इंजॉय किया। 5 दिन की जो जिंदगी थी फ्रेंड्स वो एक तरफ और बाकी की सारी जिंदगी एक तरफ, इतना एंजॉय किया हमने। वहां पे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन आए थे, वो साथ में सेल्फी वगैरह लिए और हैरान थे वो कि इंडिया से कोई कौन सी कंपनी है जो 700-800 लोगों को फॉरेन ट्रिप पे लाई है। वहां से फ्रेंड्स मैं 25,000 28,000 की इनकम पे गया था 5 दिन की छुट्टी पे फरवरी में। और आने के बाद इमेजिन करिए क्या फ्रेंड्स, छुट्टी पे जॉब से जाने पे इनकम बढ़ती है नहीं, लेकिन फ्रेंड्स वहां से आने पे मेरी टीम में एक लाइन से लोबी थी, उस महीने मेरी तीनों लाइन से लोबी हो गई और मेरा जो इनकम आया था, पे आउट आया था उस महीने का, वो 60,000 रुपए महीने का आया था। सोचिए, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था 60,000 महीने आएगा। कार फंड आना शुरू हो गया था। और फ्रेंड 2016 में लोग बोलते थे ट्रेवल फंड से विदेश यात्रा मत करो, इकट्ठा करो, कार फंड से कार ले लेना। तो मैंने कहा नहीं, मेरे गुरु जी का नाम सिद्धार्थ सिंह है और वो सिखाते हैं जिंदगी में बोथ, यानी दोनों चुनना है, एक नहीं चुनना है। मैं ट्रेवल फंड से विदेश भी जाऊंगा और कार भी लूंगा। और फ्रेंड 2016 में ही मैंने यहाँ से टाटा टियागो जो है कार मैंने परचेज करी। और कार परचेज करने का कारण क्या था कि मेरे अपलाइन ने 1.5-2 साल पहले कार खरीदी और मेरे को कार में बैठा के एसी चला के गाना चला दिए और ठंडी में ठंडी हवाएं लग रही थी, रोंगटे खड़े हो गए। और मुझे लगा ये वो शख्स है जो बाइक से मेरे पास आता था, आज वेस्टीज के कार फंड से कार ले लिया, स्विफ्ट गाड़ी ले लिया। मैं इन्हें कंपेयर करने लग गया कि ये व्यक्ति में और मेरे में क्या अंतर है। इनके पास भी 2 हाथ हैं, मेरे पास भी 2 हाथ हैं। इनके पास भी सेम आंखें मेरे पास भी है। अगर ये भी किसी मम्मी के लाल है तो मैं भी किसी मम्मी का लाल हूं। अगर इनके नसों में खून दौड़ता है तो मेरे नसों में पानी नहीं दौड़ता। अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो ये ठान के मैंने काम किया फ्रेंड 2016 में। बोल कर गया, पाल दे। अब मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, ये आ रही है किसी और का? ओके, आवाज क्लियर है सर मेरी? क्लियर है, क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स 2016 सितंबर में मैंने कार परचेज करी, टाटा टियागो। और मुझे यकीन नहीं था ये मेरी कार है, मुझे लगता था कि शायद कब कोई उठा के ले जाए। डाउन पेमेंट से मैंने कार ले ली 5 साल की ईएमआई पे। और फ्रेंड्स हुआ क्या कि 5 साल की जगह मैंने 3 साल में ईएमआई इसकी पूरी फुलफिल कर दी और मैंने लोन उसका चुकता कर दिया था। और सेकंड गाड़ी का मेरा टारगेट बन चुका था बहुत जल्दी लेने का, वो मैं लेने वाला हूं। आगे मैं बात करता हूं फ्रेंड्स। मैंने 2017 में अबू धाबी दुबई का ट्रिप किया, 2018 में बैंकॉक का ट्रिप किया। फोटो जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको दिखा सकता हूं मैं, अदर स्लाइड में जाना पड़ेगा। तो 2018 में बैंकॉक, 2019 में मलेशिया स्टार क्रूज पे मैं गया। और इस तरह से फ्रेंड्स मैंने 4 फॉरेन ट्रिप किए यहाँ से। 2018 में मैं यहाँ से क्राउन डायरेक्टर अपना अचीव किया था। और मेरे गोरखपुर जिले के अंदर बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन हुआ था जिसमें करीब 20-25 हजार लोग आए थे। मैं अपनी खुद की कार ले गया घर, मैं वाइफ को बिठाया, अपने कुछ रिश्तेदारों को, पिताजी को बिठाया और वहां पे अवार्ड फंक्शन में ले गया। और हम लोगों को वीआईपी जो हाथ में फीते बांध दिए गए और वीआईपी चेयर पे बैठाया गया आगे। और 3-4 क्राउन का ही सेलिब्रेशन था वहां पे। तो मेरा भी नाम लेके बुलाया गया स्टेज पे कि गोरखपुर से ही क्राउन डायरेक्टर अचीव किए हैं। और संत कुमार पांडे स्टेज पे, आलोक टंडन सर ने बुलाया मुझे और वहां पे 25,000 लोगों के बीच में मुझे ट्रॉफी मिली और मुझे बोलने का, कहने का मौका भी दिया गया स्टेज पे। और फ्रेंड्स वहां पे मैं बताया अब जब अपनी 2 मिनट के अंदर जर्नी को कि मेरे घर वाले कोई भी साथ नहीं दिए, तो बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे। और मैंने अपने पेरेंट्स का, वेस्टीज मैनेजमेंट का धन्यवाद दिया तो मेरे पिताजी की आंखों में आंसू थे कि मेरी बात अगर ये मान लेता, वेस्टीज नहीं करता, तो मेरा उस समय फ्रेंड्स 1,64,000 का पे आउट पहुंचा था वेस्टीज के अंदर जब मैंने स्टेज पे था मैं। इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको आगे दिखाता हूं। बढ़ते बढ़ते मेरी हाईएस्ट जो इनकम अर्निंग गई है 2019 मार्च में गई थी 2,23,000 की। 2,23,000 का पे आउट, 2,14,000, 2,07,000, 2 लाख का एवरेज पे आउट लगातार चल रहा था बिफोर लॉकडाउन। 2 लाख का पे आउट चल रहा था। लॉकडाउन में मार्च में मैं फैमिली को घुमाने के लिए फ्लैट लिया यहाँ पे किराए पे ग्रेटर नोएडा में। और सारी व्यवस्था करके मैं फैमिली लाने गांव गया, तब तक लॉकडाउन लग गया अप्रैल के महीने में, मार्च लास्ट में। और मैं फिर 15 महीने तक गांव में रहा, कोई काम नहीं किया। ऑनलाइन जो भी मीटिंग होती थी वो मैं किया मैंने। लेकिन एक चीज, नेटवर्क वेस्टीज का पावर देखा मैंने
कि मेरी 5-4 ग्रुप से एलओबी थी, वो धीरे धीरे मेरे 2 ग्रुप को किसी और लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, अदर कंपनियों में, 2-2 टांग वाली कंपनियों में गए। हालांकि वहां पे भी सक्सेस नहीं हुए लोग, लेकिन वो 6 ग्रुप में 2 ग्रुप एलओबी वाला जो था मेरा वो टूट गया। 4 लाइन से एलओबी थी, 2 ग्रुप बिल्कुल डाउन हो गया। फिर भी मैंने देखा जो 2.25 लाख की अर्निंग थी, वो 1,37,000, 1,13,000, 1,15,000, 1,25,000 एवरी मंथ फ्रेंड्स 15 महीने तक मैं बैठ के घर में लिया। और लोग बोलते थे भाई काम धाम बंद है, घर में कैसे खर्चा चल रहा है? मैंने कहा वेस्टीज है, ये देखो ये हर महीने इनकम आती है 10 तारीख को। क्योंकि मेरा डायमंड कभी मेंटेन होता था, कभी स्टार, कभी डायमंड, इस तरह से मेंटेन होता रहा। और वो मैंने देखा कि 15 महीने बिना काम किए मेरे को करीब 15 महीनों में 20 लाख से ऊपर की लगभग इनकम मिली। तो फ्रेंड्स ये मैंने देखा कि बिना काम किए हुए इनकम आती है। तो ये फ्रेंड्स टोटल अर्निंग की बात करें तो अभी टोटल 70 लाख से प्लस अर्निंग आ चुकी है वेस्टीज से। बात करें तो बिफोर वेस्टीज आप मेरी फोटो देख सकते हैं। ये बिफोर वेस्टीज का फोटो अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देखिए एक सिक्योरिटी गार्ड की हालत क्या थी। मैं तौलिया लपेट के खाना बना रहा था, छोटे से कमरे में पंखा खराब हो गया था, उसमें कमरे का फाटक भी नहीं है, 8x9 के कमरे में रहता था, 1,300 रुपये महीने का रेंट था। अभी तो खैर मैं जो फ्लैट में रहता हूं उसका रेंट काफी ज्यादा है। अभी आफ्टर वेस्टीज और बिफोर वेस्टीज आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा चेंजेस वेस्टीज की वजह से आया है। देखिए ये मैं बसंती के बारे में बार बार जिक्र कर रहा था, जो चंद्रमुखी से सूरजमुखी बनी, ज्वालामुखी बन गई, ठीक है। आज देखिए फ्रेंड्स ये मेरा पुराना कच्चा मकान है, जो जगह जगह सीट टूट गई थी, गिरने के कगार पे था, कब गिर जाएगा पता नहीं था। रोज बीवी से झगड़ा होता था घर को लेके, मैं समझाता था, वो 2-2 3-3 घंटे मेरे को डेली डिमोटिवेट करती थी। मैं बोलता था हो क्या रहेगा, बोलती कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारे साथ जिंदगी मेरी बेकार हो गई है। लेकिन फ्रेंड वेस्टीज के हाउस फंड से मैंने गांव में 21-22 लाख का एक मकान बनवाया मैंने। और ये आप देख सकते हैं टाइल्स वगैरह पूरा वहां पे लगा हुआ है। और इसके साथ साथ में घर के बगल में कार पार्किंग की व्यवस्था है, वहां पे मैंने 78,000 की स्कूटी होंडा की कैश में खरीदा है मैंने, वो भी है घर पे। और साथ में काफी बड़ा है, करीब दरवाजे पे मेरे घर पे 50 कारें 40 कारें खड़ी हो सकती, इतनी जगह है घर पे। आज हर सारी व्यवस्थाएं हैं, गेस्ट रूम है, एलईडी है, गीजर है, शावर है, मिक्सर ग्राइंडर से लेकर वॉशिंग में कह ली, फ्रीज कह लीजिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो घर में कूलर से लेकर कोई चीज ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने घर बनवाया, गांव में जरूरी था। आज मैं बात करूं फ्रेंड्स वेस्टीज के हाउस फंड से, अभी मैंने लॉकडाउन में ही 4 महीने पहले लखनऊ में एक 3 BHK फ्लैट बुक कराया है 1200 स्क्वायर फीट एरिया में, जिसकी कीमत 55 लाख से प्लस है और 20% अमाउंट जमा हो गया है। 2023 में पोजीशन है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये सब पावर ऑफ वेस्टीज है। और आज मैं बात करूं फ्रेंड्स टाइम के बारे में, तो टाइम है आज इंडिया के अंदर कभी जाना पड़ता है, सेमिनार जगह जगह होते हैं, कभी टाटा में, कभी दिल्ली द्वारका में, कभी मधुबनी बिहार में, तो लोग 200-200 150-150 का टिकट लगा के सुनने के लिए आते हैं। और भागलपुर में कभी सेमिनार होता है, राजधानी का फर्स्ट एसी का टिकट से या तो सेमिनार करने जाना पड़ता है या तो फ्लाइट से जाते हैं फ्रेंड्स। अभी 2 साल से लगातार कोरोना की वजह से फॉरेन ट्रिप नहीं हो पाया, नहीं तो स्विट्जरलैंड का जो भी ट्रिप था, यूरोप का मैं जाने वाला था, इस साल भी मैं नहीं जा पाया। तो नेक्स्ट ईयर शायद मैं यूरोप ट्रिप के पे जाऊंगा ही। और अगली जो कार का प्लानिंग है, अगली कार मेरी जो है बहुत जल्दी लेने का प्लानिंग है, क्रेटा जो है 17-18 लाख की गाड़ी है। और अगला जो टारगेट है फ्रेंड, अगले 2022 में मेरी इनकम 5 से 6 लाख करने का टारगेट लिया है। अपने टीम में काफी सारे लोगों को कार जो है लगातार लेते जा रहे हैं लोग। ये सब हुआ है, अभी 15 महीने काम नहीं किया हूं, अब काम करना शुरू कर दिया हूं, तो आगे बहुत सारी टारगेट्स लोगों को अचीव कराने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहां तक के बारे में मैंने आपको बताया, आप सभी ने सुना, मुझे मौका दिया आप सभी ने कि अपने बारे में बताऊं ताकि आप रिलेट कर सकें। तो यहां तक मेरा स्टोरी का पार्ट था। और आगे सर चलते हैं सीधे, मैं माइक हैंडओवर करता हूं अपने जो आज के होस्ट हैं यस आशीष सक्सेना सर को। थैंक यू सो मच यस सर। आगे अगर आप और बात करना चाहेंगे ट्रेनिंग सेशन तो और नहीं भी नहीं, आप बिल्कुल सब बिल्कुल इजाजत बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है सर। आपसे तो और थैंक यू 10 सो मिनट मच। हमें टाइम लेंगे, 10-20 मिनट 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपकी स्टोरी इतना जबरदस्त और इतना इंस्पायरिंग था कि लगातार लोग बढ़ते जा रहे थे और 350 लोग अभी लगभग आपको सुन रहे हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आपने पूरा मैसेज में अगर
एक चीज बताया जाए, जिसको करना होता है तो हर मुसीबत से कर लेता है, जिसको नहीं करना होता है वो सारे सुविधाएं मिलने के बावजूद भी नहीं करता है, चाहे वो पैसा के लेके हो, चाहे वो जॉब के लेके हो, चाहे घर की रुकावट के लेके हो। क्या क्या चीजें नहीं झेले आपने, और सारी चीजों के बाद अल्टीमेटली आपने प्रूव किया कि यस यू आर द बेस्ट, और वेस्टीज अगर आप साथ में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड, एक्सलेंट। और मैं चाहूंगा आप सब लोग जहां पे भी हैं एक बार जोरदार तालियां संत थैंक कुमार यू सर, पांडे जी के लिए। थैंक यू, बहुत थैंक यू सो बढ़िया मच। भाई, जरूर जानते थे कि हाँ आप सिक्योरिटी गार्ड से यहाँ तक पहुंचे, बट हम आपके सफर इतना चैलेंजिंग था ये नहीं जानते थे। आज बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। और मैं चाहूंगा जो भी लोग, और ज्यादातर सवाल के जवाब सबको मिल चुका है, उसके बावजूद भी किसी के पास कोई सवाल है तो मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूँ। महेश जी, रतन जी बहुत खुश है, हंस रहे हैं, और सब लोग रियली। रतन जी कैसा रहा? और महेश जी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं। जी बहुत जी बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। हाँ महेश जी प्लीज। बहुत बढ़िया रहा संत कुमार पांडे जी। सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, सुन रहा हूँ सर, आपका शकल कहाँ हम देख पाए अभी? अरे, सुन रहे हैं तो सर। नहीं, अब इतने सालों के बाद कुछ लीडरों की जब हम स्टोरी सुनते हैं तो पता नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल आज हो गया कि जब आपने बताया ना, घर घर गांव में घर बनाया, उसमें ये है, ये है, ये है, ये है। इट वाज रिमार्केबल। मुझे, मैं क्या बताऊं, एनीवे आप इतना ही पता था कि सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी था, फिर आप यहाँ पे हैं। यस सर, लेकिन एक्चुअली क्या क्या है कि जब किसी किसी स्क्रिप्ट की मूवी बनती है ना, तब पता चलता है कि इस व्यक्ति ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है, कैसे कैसे सिचुएशन आया इसके सामने। यस सर, इसके बावजूद भी मुझे बहुत खुशी हुई यार, आपने दो चार राइटर का नाम बताया, वो जो बुक आपने पढ़ा। यस सर, राइट। थिंक एंड ग्रो रिच, ये तो यस। सो ये शो करता है कि आप कितनी डेडिकेट थे अपने काम के प्रति, यस सर, यस अदरवाइज सर, नहीं करता। हैट्स अप टू यू भाई, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग। 5-6 लाख का जो आपका उम्मीद है, जल्दी से जल्दी पहुंचो। राइट। जरूर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टाइम देने की, थैंक यू। अब तो आपने, अभी तो पता चला, अभी तो आपने ऑनलाइन दे दिया, अब तैयार हो जाना कभी फिजिकल टाइम देने के लिए। ठीक है जी। श्योर सर, श्योर सर, जब जब आपका आदेश होगा सर, हम हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ठीक आप है। लोगों से ही प्रेरणा प्रेरणा ले लेके सर यहाँ पहुंचे हैं। आशीष सर की ट्रेनिंग, और आप लोगों ने जो ITOM CNT करते थे, वही सीख के सर हम फील्ड में अप्लाई करते थे। राइट राइट। ठीक है। लेकिन कोई सबसे बड़ा जो रोल रहा है सर, मैं बात करूं कि सबसे बड़ा जो रोल रहा है टिकने का और करने का, तो एक ही आया था। मैंने एक किताब पढ़ा सर, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें लिखा हुआ है, जो राइटर है नेपोलियन हिल, वो कहते हैं कि Yes, भगोड़े yes. लोग कभी नहीं जीतते और विजेता लोग कभी मैदान नहीं छोड़ते, और Yes. इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो मैदान छोड़ के भाग न जाए। Yes. और सिद्धार्थ सर हमेशा Very good. सिखाते थे, गुरुजी, कि हम एक ही लाइन लेके चला मैं, कि आई एम सक्सेसफुल विद यू और विदाउट यू। Yes, yes, yes. है ना? तो ये चीज माइंड में थी कि यार मुझे तो होना है, चला कोई आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी, मुझे तो करना है, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है इसके बिल्कुल। अलावा। और मैं चाहूंगा, हमारे कुछ क्राउन है, रतन जी हैं, गोलक जी हैं, एजाज जी हैं, उमेश जी हैं, थोड़ी से आप दो लाइन, टाइम है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, दो लाइन इनको जी अपनी तरफ से बधाई दे जी दीजिए। जी एक सेकंड रतन जी, मैं एक सवाल की यू ले लूं। सो ये मच। रवि साहू, एक सेकंड रतन जी, रवि साहू जी ने पूछा है फिर कि जो किताब के नाम थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, आप लिख सकते हैं या मैं मैसेज में डाल देता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। यस रतन जी बोल रही। हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले तो पांडे जी बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू सो मच। आपके बारे में और ज्यादा जानने का मौका मिला, और मुझे आपके साथ स्टार क्रूज में 4 दिन गोलक जी दिखा दिया बिताने किताब। 4 दिन बिताने का मौका मिला था। और वहां पे आपके साथ रहने के दौरान आपको जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी थी, उनमें एक तो आपका जो जज्बा है वो तो आज आपने बताया, लेकिन आपकी स्माइल जो है वो और भी शानदार है। तो ये आप हमेशा करते हैं हर परिस्थिति में, इसलिए आप इतने स्ट्रगल के बावजूद भी बहुत अच्छा कर पाए। तो पांडे जी बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू सो मच। और आपकी स्टोरी से यकीनन हमारे अंदर भी दोबारा से वही जोश और एनर्जी आ रही है जो किसी को सुनने के बाद जैसा आता है, और बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और को उमेश जी आप हो, गोलक जी आप हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आवाज हाँ में जी, हाँ जी, क्लियर हाँ है? जी, हाँ जी। पांडे जी यस।
कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन। जैसे मैंने आपको देखा था, जैसे कुछ आपको जानने, जितने टाइम आपके साथ था, कुछ जानने के लिए मौका मिला था, जी जी। हिसाब से मेरे को 1% की मेरे को मालूम था। आज बहुत लगा, इतना मेरे को एनर्जी आपकी ट्रेनिंग के अंदर लगा। इसके अंदर 2-3 चीज तो मेरे अंदर जो कमी है, मैंने इसको सुधारने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सच कह रहा हूँ, मतलब 100% मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ कमी है। आपकी ट्रेनिंग वजह से इसको मैं सुधारूंगा। और हमारे जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं, लीडर देख रहे हैं, मेरे हिसाब से इनसे 100% नहीं, जैसे 1000% जो है सीखने वाली चीजें मिल गया है यहाँ पे। इतना तकलीफ होने के बावजूद यहाँ पे उन्होंने कहाँ तक पहुंचा है, ये अनबिलीवेबल है। मैं, मेरे मिसेज भी ये साइड पे बैठे हुए ढूंढ कर क्या क्या है पर्सन पांडे जी है, बता रहे थे। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत एनकरेजेबल जो आपका ट्रेनिंग है, आगे बढ़िए सर। और आपकी आपकी आपके जैसे बने, मेरे हिसाब से हमें भी आपकी प्रेरणा से कुछ आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो सौरभ मच। जी, आप 2 लाइन बोलिए, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। हाँ जी, संत कुमार पांडे जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग गोलक जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? शानदार सर। अच्छा लगा जब पोस्टर आ गया ना, दबंग पांडे जी का आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा, दिल से खुशी लगा भाई। आपका सक्सेस सेमिनार सुने थे, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब 7,000 का, लेकिन अंदर की बात आज सही में बाकी मालूम पड़ा। तो आपने जो किताब पढ़ रहे थे ना, अभी मैंने 1-2 हफ्ता पहले ये लेकर आया, जो ग्रो अच्छा। थिंक, ये लेकर आया मैं किताब। जी जी तो जी, इसमें मैं एक बात बोलूंगा, जो आपने आपको चेंज किया, अभी हमने सीखा था सिद्धार्थ सर से, नीड टू बी चेंज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट। यस यस यस। तो आपने लाइव एग्जांपल आप ही से हमने और जाना, जो कि आपने अपने आप को चेंज कर डाला, क्योंकि ये है फर्स्ट सीक्रेट जो अपने आप को चेंज करेगा। तो मायने नहीं रखता आपने क्या पहले काम किया था, कहता ना हमेशा पैदा कहाँ हुआ मैटर नहीं है, लेकिन आप आज कहाँ काम कर रहे हैं। दिल्ली में मैं कर रहा हूँ, आप नोएडा में काम कर रहे हैं, ये है मेन चीज। थैंक यू वेरी मच, हेड्स अप टू यू। और मैं कहता हूँ हर व्यक्ति आपसे सीखा, आज मैं भी सिखाऊं, हर व्यक्ति सीखा। थैंक यू वेरी मच, बहुत आगे जाइए, ये हमारा आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। यस, गौरी शंकर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं? यस सर, एक्चुअली मेरे एक सर से क्वेश्चंस है सर। सर आपने एक्चुअली, मैं एक्सपोर्ट हाउस के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर रहा और आपने प्रेसिंग करा के टेबल पे, सो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप एक प्रेसमैन हो। गौरी जी, आपकी साउंड क्लियर नहीं है, वॉइस ब्रेक हो रही है। गौरी, और वॉइस इज नॉट क्लियर। एक्चुअली सर मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि जो ओवरटाइम लगाते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? क्या सर, क्या क्या कर, दोबारा बोलिए। और ओवर टाइम लगाते हैं एक्सपोर्ट हाउस में, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या उनको कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? सर देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ कि मैंने किताब जो पढ़ा ना, लक्ष्य, उसमें एक ही चीज लिखा कि अगर आपका जो लक्ष्य है, जो आपका मंजिल जहां पे जाना चाहते हो, तो उसमें 80/20 का रूल लिखा हुआ है कि आपके 20% काम 80% रिजल्ट लाते हैं। पेरेटो का नियम है वो। तो ये देखना कि उनको कौन सा काम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। 7 बेसिक अगर लक्ष्य तक पहुंचाएगा, तो 7 बेसिक करने के लिए क्या चीज रोक रही है उनको? अब वो अगर ओवर टाइम रोक रहा है, तो ओवर टाइम को कम करना पड़ेगा। उनका घर का खर्चा कितने में चल सकता है, उतनी आमदनी वो वहां से करें। बाकी का सारा टाइम वेस्टेज में अगर लगाते, 4 घंटे 5 घंटे डेली लगाते हैं, सेमिनार मीटिंग पे फोकस करते हैं, तो बहुत जल्दी नौकरी से आजादी पा जाएंगे, जो सबसे बड़ी रुकावट है। उसके बाद वो फुल टाइम आ सकते हैं और अपने जहां चाहे जा सकते हैं। स्काई द नॉट द लिमिट। ठीक है सर। बाकी मैं प्रेसमैन नहीं था, और मैं पहली बार प्रेस पकड़ा था, वहां पे मुझे आता भी नहीं था, मजबूरी में जैसे तैसे किया था, एक ही बार किया था मैंने। तो मजबूरी, सेमिनार जाना था, पैसे नहीं थे, इसके लिए जुगाड़ करना पड़ा मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रीतम जी आ गए सर। प्रीतम जी, अगर सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर, मैं निभा सिन्हा सर। मैं बिना बोले नहीं रह पाई सर। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना हार्ट टचिंग की स्टोरी मैं सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर की स्टोरी। और अब जो हम लोगों को काम करने का क्षमता है सर, वो आपने 100% बढ़ा दिया। क्योंकि मैं अभी SBC ली हूँ और आपको मैं SBC में देखी भी थी,
लेकिन मुझे आपसे बात नहीं हो पाई थी संत सर से, लेकिन आज आपकी स्टोरी ने मेरे अंदर 100 गुना वो एनर्जी डाल दी जो सिद्धार्थ सर मेरे अंदर डाल कर भेजे थे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ग्रेट मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं जरूर आपसे मिलूंगी अब। जरूर मैम, जरूर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी बिजनेस स्टोरी सेलिंग का है। अगर ऐसे स्टोरी अगर आप बेच नहीं पा रहे हैं तो शायद और कुछ नहीं बेच पाएंगे मेरे हिसाब से, कि इससे बढ़िया स्टोरी और क्या हो सकता है कि जमीन से उठ के इंसान कहाँ पहुंच गया, जो घर और ये और लाइफस्टाइल सब कुछ बदल गया। यस, डिजर्व इट। यस, भाटिया जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? भाटिया जी अनम्यूट करिए आपको। हाँ यस सर, यस सर। काफी देर से मैंने ध्यान कर रखा है। कुछ कहना ही चाह रहा था, और वाकई ही इसमें कोई शक नहीं, स्टोरी सुनने के बाद रुका नहीं जा रहा कुछ बोलने के लिए। सबसे बड़ी चीज मैं बधाई देना चाहूंगा पांडे जी को। मैं भी फरीदाबाद से हूँ, गुलशन भाटिया। जानते हैं सर, जानते हैं सर, अच्छी तरह जानते हैं। थैंक यू पांडे जी। और आपकी स्टोरी वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों के लिए प्रेरणा देती है, और हर आदमी को देती है, चाहे वो कितना बड़ा लीडर हो, एक दूसरे से सीखता है। और आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपसे। एक चीज नजर आई आपकी स्टोरी के अंदर, अक्सर एक लाइन बोली जाती है, जिद और जुनून कामयाबी के लिए चाहिए, और आपकी पूरी स्टोरी के अंदर वही चीज है, जिद और जुनून। और दूसरी चीज मुझे नजर आई, कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है या तो आदमी निखर जाता है या बिखर जाता है। आपके ऊपर वो बुरा वक्त आया, आप उसमें बिखरे नहीं, उसमें निखर के वापस आए। तो थैंक यू, आपको बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू भाटिया सर, थैंक यू। चलिए संत कुमार जी, आपको पटना, दिल्ली, हर जगह से इनवाइट आना शुरू हो गया डिमांड में, तो नेक्स्ट जब भी आपकी सेवा लेंगे। जरूर सर, जरूर। बहुत ज्यादा थैंक यू वेरी मच। चलो मैं थैंक यू, आपने इतना समय निकाला और इतना अच्छे स्टोरी के साथ सब लोग इंस्पायर हुए। सर कुछ लोग किताबों के नाम पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ। कुछ लोग किताबों के नाम पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ। देखिए, हिंदी में मैंने पढ़ा था, इंग्लिश में ज्यादा मुझे नहीं आती, तो मैंने बड़ा पढ़ा था, बड़ी सोच का बड़ा जादू, डॉक्टर डेविड जे स्वार्ड लिखे हैं। दूसरी किताब है यू कैन विन, जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की। तीसरी किताब सबसे फेवरेट है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी। और जो एक किताब मैंने पढ़ी, सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की है। ब्रायन ट्रेसी का लक्ष्य मैंने पढ़ा है। यू कैन सेल, शिव खेड़ा का बेचना सीखो सफल बनो, ये भी मैंने पढ़ा है। आग मैंडिनो का द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन भी मैंने पढ़ा है। और दुनिया का सबसे महान चमत्कार भी मैंने पढ़ा है, आग मैंडिनो का है, द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, किताबों का मैं हॉबी रही है, और भी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है स्वेट मॉडर्न के। तो फ्रेंड्स, ये 3-4 किताबें भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आज जीत आपकी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार, सोचिए और अमीर बनिए। और ये किताबें आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगी, आपको सस्ता बेचने पे कभी आपको ये करेंगी कि आप कभी भी अपने आप को सस्ते में मत बेचिए। यही से मैंने प्रेरित हुआ कि सस्ते में बेच के गुनाह कर रहा हूँ, मेरी औकात 2 लाख की 1 लाख की हो सकती है, और मैं 7,000 में क्यों बेच रहा हूँ। तब मैंने ठाना कि मैंने नौकरी जॉब मेरी औकात नहीं है, सिक्योरिटी के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। तो किताब की वजह से हुआ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू संत कुमार जी। हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्द से जल्दी 5 लाख रुपए पे पहुंचिए, बड़ी गाड़ी लीजिए, और हम फिर दोबारा आपके समय लेंगे और आपको बुलाएंगे, और वेबिनार में नहीं बुलाएंगे, फिजिकल सक्सेस सेमिनार में आपको बुलाएंगे। और केवल दिल्ली नहीं है, हमारे जहां जहां नेटवर्क है हर जगह आपकी डिमांड आएगी, और हम हर जगह आपके समय लेंगे। थैंक यू वेरी मच, और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं हमेशा तैयार रहूंगा सर, आपने मुझे मौका दिया है, तो मैं आप सभी का शुक्रिया देता हूं। आप सभी से मैं प्रेरणा लगातार लेता रहता हूं। थैंक यू सो मच। जब भी आप कहेंगे मैं रेडी रहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।